सैमंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर विदेश कर्म जीवनर गल्प सऊदी अरब भाड़ था। चाज हराब जनवरी महीने में मैं सऊदी अरब में एक एसी तकनीशियन के रूप में गया। देश में गंभीर बेरोजगारी और परिवार मेरे दायित्व ने मुझे विदेश जाने के लिए बाध्य किया। रियाद शहर की एक बड़ी एसी कंपनी में मैंने काम शुरू किया। शुरुआत में ही समझ गया यह आसान कोई जीवन नहीं है। पहले महीने में ही 12 घंटे की ड्यूटी, भाषा की अनजान राहों पर गाली ग्लौज सापात मुझे तोड़ रहा था। लेकिन मुझे मां का चेहरा और छोटे भाई बहनों के सपने याद आ गए, इसलिए मैंने दांत पीसकर काम किया। एसी सर्विसिंग, इंस्टॉलेशन, गैस चार्जिंग, ऐसा मुझे छत पर चढ़कर 50 डिग्री के तापमान में काम करना पड़ता था। एक दिन एक साइट पर काम करते समय अरब मालिक अचानक आए और मेरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, अंत शगल जीद मुमताज, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। उस दिन मुझे लगा मेहनत बेकार नहीं गई। नहीं, धीरे धीरे मैंने काम सीख लिया और सहकर्मियों के बीच सबका प्रिय बन गया। 4 साल काम करके देश लौटा तो देखा मां ने मेरे लिए नया घर बनाया है, छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है और मेरी बचत से एक छोटा एसी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान देता हूं। अब मैं खुद मालिक हूं। विदेश में करियर आसान नहीं था, लेकिन इस कठिन जीवन ने मुझे इंसान बनाया, सिखाया कि कैसे लड़कर जीना है। आज भी उन दिनों की बात याद आती है तो दुख होता है, लेकिन गद सोड विशेष एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक सफेद बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी यह एक सफेद बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर अटारी में कुछ असामान्य ने उसकी नजर खींची। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा जागी, वह घुटनों के बल बैठी, नीचे खींचा और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती थी। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण कर रही थी, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था, जो अनंत काल की तरह लगा। उसके बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जो सीधी थीं, अंग चमड़े से बंधे हुए खंड। कमरे के बीच में एक पुरानी डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा ने दस्तावेजों को देखा, उसके हाथ कांप गए। रिकॉर्ड्स मना करते थे, छिपे हुए अनुष्ठान और गुप्त समाज। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था, ऐसे रहस्य जिन्हें छिपा रहना था। दफन, उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को पता नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने पीछे से सबसे हल्की आवाज सुनी। उसने फुसफुसाया, धीमी और ठंडी, वह अकेली नहीं थी।